से एक्सरसाइज करेंगे और क्लास 7 और 6 दोनों का साथ में करेंगे, ठीक है, इंटीजर्स की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज करने से पहले हम लोग जल्दी से कुछ जो पहले बताया था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि इंटीजर्स होता क्या है, ठीक है। तो देखो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर में बताया था कि इंटीजर्स को जेड से लिखते हैं। और इंटीजर्स क्या होता है, दो तरीके से होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। लेकिन अगर हम कहेंगे इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स क्या होता है, ऑल पॉजिटिव नंबर होता था, यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर, जितने भी पॉजिटिव वाले नंबर थे वो सारे ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल निगेटिव नंबर, ठीक। इंटीजर्स क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर और सारे निगेटिव नंबर्स, और किसके साथ में, विथ जीरो, किसके साथ में, जीरो के साथ में। अगर सारे निगेटिव नंबर ले लिया जाए, सारे पॉजिटिव नंबर ले लिया जाए तो क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो इंटीजर्स बराबर क्या होगा, जेड बराबर क्या होता है, माइनस का एन। अब एन क्या होता है, एन कुछ भी हो सकता है। एन के बाद मान लो आ गया माइनस का 7, है ना, फिर माइनस का 6, ऐसे करके फिर जीरो, फिर क्या आता है प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ऐसे करके प्लस का n, ठीक है। तो इंटीजर्स क्या होता है कि माइनस वाली सारे वैल्यू और प्लस वाले सारे वैल्यू जीरो के साथ में, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। अब इंटीजर्स आपको पता चली गया है। अब जल्दी से थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है। तो देखिए पहले हम नंबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं, नंबर क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक होता है नेचुरल नंबर, इसको n से लिखते हैं ना। नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर, जिसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर हमको गिनती गिनना होता है तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम कहीं क्लास में गिनती गिनोगे कितने बच्चे हैं तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके करोगे। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 और कहाँ तक, ऐसे कहीं तक भी गिनते चले जाओ, जहाँ तक मन करे वहाँ तक गिनो। तो यहाँ तक स्मॉल n लिख सकते हैं ना, यहाँ पे लिख दो वेयर स्मॉल n बराबर क्या हो सकता है, तो स्मॉल n कुछ कह ही नहीं सकते हो, जो मन करे वो करो। अगर हम कहें कि क्लास में 50 बच्चे हैं, जाके गिनो, तो 1 2 3 4 कहाँ तक जाएगा, 50 तक, तो n बराबर 50 होगा। तो वेयर n क्या है, इज़ ए नंबर, n क्या है, एक नंबर है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर तो सब पता चल गया। नेचुरल नंबर के बाद आता है होल नंबर ना, क्या आता है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, तो देखो अगर इसी नेचुरल नंबर में हम लोग किसको ऐड कर ले, जीरो को भी ऐड कर लें, तो वो क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर क्या हो जाएगा, जीरो, 1 से पहले जीरो आता है, जीरो के बाद क्या आएगा 1 2 3 4 ऐसे करके कहाँ तक, n तक, ठीक। तो होल नंबर क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाता है। तब एक चीज़ आप लोग को समझ में आ गई होगी कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। जैसे हम कहेंगे बताओ जीरो कौन सा नंबर है, तो जीरो देखो किस में है, नेचुरल नंबर में तो है नहीं, तो इसीलिए जीरो किस में आएगा, होल नंबर में आएगा। अब अगर हम बात करें एक नंबर और ले लें, किसकी, निगेटिव नंबर मान लो एक ले लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर इसमें ही है। मान लो निगेटिव नंबर ले लेते हैं, निगेटिव नंबर कुछ भी ले सकते हैं। मान लो ले लेते हैं माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऐसे करके माइनस का n। तो ये क्या हो गया, निगेटिव नंबर हो गया। तो देखो सारे होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। मैंने बताया भी था कि प्लस वाला ज़रूरी नहीं है कि आप लिखिए हर बार, ठीक। तो इसमें निगेटिव नंबर ये आपको समझ में आ गया। अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स क्या होता है, प्लस वाला नंबर, पॉजिटिव नंबर और निगेटिव नंबर जीरो के साथ में। तो यानी इंटीजर्स जो होता है उसमें सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो इंटीजर्स होता है इसमें सभी आ सकते हैं। तो अगर हम कहेंगे बताओ नेचुरल नंबर इंटीजर्स होता है, तो कहोगे यस होता है। हम कहेंगे ये बताओ होल नंबर इंटीजर्स होता है, तो कहोगे हाँ होता है। हम कहेंगे निगेटिव नंबर इंटीजर्स होता है, तो हाँ वो भी होता है ना। तो सारे नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक। अब तो इंटीजर्स में क्या क्या आ सकता है, माइनस का 3 भी इंटीजर्स है और प्लस का 3 भी इंटीजर है ना। बस ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब ऐसे जीरो भी इंटीजर्स है और प्लस का 1 भी इंटीजर है, ठीक है। तो आपको ये क्लास 6 वाली बुक में एक पेज है, बहुत बढ़िया इसमें एक्सप्लेन किया गया है। इसमें देखो नेचुरल नंबर पहले इंटीजर बनाया है, तो इसमें एक शेप दिया है, दिख रहा है ना शेप सबको। तो इंटीजर्स के लिए ये वाला शेप दिया है, ये जो शेप है इसमें ये इंटीजर्स को दिख रहा है। फिर ये जो है ये जीरो को दिखा रहा है, ये क्या है, जीरो को दिखा रहा है। ये क्या है, इंटीजर्स है। और इसके बाद में
एक शेप और है, इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। तो ये वाला शेप किसको बता रहा है, तो कह रहा है ये नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर। इसके बाद में एक और बन रहा है ऐसे करके, ठीक। और ये वाला शेप किसका है, कह रहा है ये निगेटिव नंबर है। ये कौन सा नंबर है, निगेटिव नंबर है। इसके बाद में एक और बन रहा है क्या, रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल क्या है, होल नंबर है, ठीक। और इसके बाद में इन तीनों को सम अप कर लिया गया है। तो मैंने बता दिया अभी कि इंटीजर्स में सारे आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। तो अगर इसमें इन तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा, होल नंबर भी आ जाएगा, नेगेटिव नंबर भी आ जाएगा, और नेचुरल नंबर भी आ जाएगा, और जीरो भी आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। तो सबसे पहले क्लास 6 वाला निकालेंगे। पहले क्लास 6 वाला करेंगे, उसके बाद क्लास 7 वाला करेंगे, ठीक है। तो क्लास 6 में देखते हैं, तो क्लास 6 में कौन सा एक्सरसाइज, तो क्लास 6 में है एक्सरसाइज 6.1, ठीक। तो 6.1 करेंगे। 6.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। तो अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट मैंने बताया भी दिया कल वाले जो पेपर कराया था कि इंक्रीज़ का क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्या कह रहा है, इंक्रीज़ इन वेट, तो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ इन वेट। फिर कह रहा है 330 किलोमीटर नॉर्थ। तो मैंने उस दिन क्वेश्चन भी कराया था ना, तो नॉर्थ किधर की होता है, तो नॉर्थ होता है ऊपर की ओर, है ना। तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। फिर सी वाला कह रहा है 326 BC। तो BC मीन्स क्या होता है, इसका होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट का क्या हो जाएगा, आफ्टर क्राइस्ट हो जाएगा ना, 326। फिर डी वाला कह रहा है लॉस ऑफ 700। तो लॉस का उल्टा अपोजिट क्या होता है, तो लॉस का अपोजिट क्या होता है, गेन होता है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डी वाले का 700 गेन हो जाएगा, गेन ऑफ 700। फिर ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 मीटर एबव सी लेवल, है ना, यानी सी लेवल से 100 मीटर एबव है। तो एबव मतलब होता है ऊपर, तो ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा, बिलो हो जाएगा ना, बिलो हो जाएगा, बिलो में से होता है नीचे। तो क्या हो जाएगा, 100 मीटर बिलो सी लेवल। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, इसका दूसरा पार्ट क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज इंटीजर विद एप्रिसिएट साइन। साइन के साथ में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एज अ हाइट 2000 मीटर एबव। तो देखो एबव जब कहेगा तो इसका मतलब ऊपर की ओर है। तो एक हवाई जहाज़ कहाँ उड़ रहा है, ऊपर की ओर उड़ रहा है ना। और कहाँ उड़ रहा है, तो 200 मीटर एबव है। तो एबव मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या कर देंगे, इसका लिख देंगे ऐसे, प्लस का 200 मीटर, बस ये आंसर हो गया। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन कह रहा है ए सबमरीन इज़ मूविंग एट ए डेप्थ 800 मीटर बिलो। तो जब नीचे की कह रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव वाला साइन होगा ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस का 800 और फिर लिख देंगे बिलो। तो ये साइन हो गया, इसका बी वाला पार्ट हो गया। दूसरा का सी में कह रहा है डिपॉजिट ऑफ ₹200, है ना। तो 200 रुपीज़ क्या करें, डिपॉजिट मतलब क्या होता है, बैंक में जमा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 200 कर देंगे, ठीक। इसके बाद में क्या होता है, विड्रॉ ऑफ ₹7,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो माइनस लगा देंगे, ठीक। तो जहाँ पे गेन की बात करें या जहाँ पे बात करें कि क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, लगे कि चीज़ें वैल्यू पॉजिटिव मिल रही हैं, तो वहाँ पे प्लस लगा देंगे। जहाँ पे लगेगी कि कम हो रहा है या फिर घट रही, वहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक। इसके बाद में फिर आते हैं तीसरा वाला। दूसरा का सारे पार्ट हमने कर लिया। अब तीसरा कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर लाइन। तो तीसरा का सारा पार्ट आप लोग कर लेंगे ना, हम बताए थे आपको इससे पहले वाले में कि जो बीच में होता है, क्या बीच में होता है जीरो। और जीरो से अगर हम लोग किधर चलते हैं, लेफ़्ट साइड चलते हैं तो घटता है वैल्यू और माइनस में होता है। और अगर राइट साइड चलते हैं तो वैल्यू क्या होता है, प्लस में होता है, बढ़ जाता है ना। अब रिप्रेजेंट कर लो। तो जैसे कि कह रहा है किसको रिप्रेजेंट करना है, प्लस का 5। तो प्लस का 5 देखो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 और 5। तो प्लस का 5 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। पहला वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। तो पहला क्वेश्चन के लिए कैसे तुम लोग नंबर लाइन बनाओगे, तो ऐसे नंबर लाइन बनाओगे, ये बस हो गया, ठीक है। जैसे कहेगा अगर माइनस में कहेंगे तो उधर वाला नंबर लाइन बना देंगे। जैसे कि अब इसी का सी वाला नहीं बता रहे हैं, ई वाला बता रहे हैं। -6, तो -6 कैसे बनाएंगे, तो अब की बार इधर से बनाएंगे। जीरो कहाँ रहेगा, इधर, है ना।
और 0 के लेफ़्ट साइड चलते हैं, तो लेफ़्ट साइड नीचे 6, 1 2 3 4 5 और यहाँ 6 आ गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइनस के 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो तीसरा का सारा पार्ट आप लोग कर लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन पे बना लेंगे। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एडजेस्टेंट फिगर इज़ ए वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द इंटीजर ऑब्जर्व, यानी कि एक चित्र बना हुआ है, चित्र आपको दिख ही रहा है। कैसा चित्र बना है? एक लाइन ऐसे खींची हुई है, ठीक, और उसमें कुछ कुछ नंबर दिया है, डी का है, ए का है, सबका अलग अलग नंबर दिया है। ये आपको दिख ही रहा है लाइन, है ना। अब इसमें क्या क्या पूछ रहा है वो बताना है। पहला कह रहा है इफ़ पॉइंट डी इज़ प्लस का 8, यानी कि क्या कह रहा है? डी जो है, डी क्या है? प्लस का 8 है। ठीक है, देन विच पॉइंट इज़ -8, तो आपको बताना है कि -8 कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखो डी कहाँ पे है? पहले डी देखो सबसे ऊपर है ना, और जब डी सबसे ऊपर है तो 0 कहाँ पे होगा? तो 0 होगा ओ पे। काउंट कर लो यहाँ से 1 2 3। अब यहाँ से अगर हम काउंट कर लेते हैं, चलो इसी में बता देते हैं। मान लो यहाँ पे डी है और डी क्या है? प्लस का 8 है। यहाँ पे ये प्लस का 8 है और इसका नाम क्या है? ये है डी पॉइंट, है ना। तो डी से काउंट करते हैं कितनी लाइन है। तो डी के बाद 2, ये तो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर 3, फिर 4 पे है सी, सी के बाद में 4 के बाद 5 6 7 8 और ये 0 है ना। ओ पे क्या है? 0 है। ठीक है, अब 0 से अपोजिट गिनते जाते हैं, वहाँ पे माइनस वाला मिल जाएगा, तो यहाँ से काउंट कर लो, है ना। तो इसी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें देखते हैं चित्र में कि 8 वाले पे क्या आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 पे क्या आ रहा है? एफ़ आ रहा है ना। तो इसमें -8 किसको कहेगा? एफ़ को कहेगा। ठीक, तो इस चित्र को देख के आप लोग सारा चीज़ बता सकते हैं ना। तो ए वाला पार्ट हो गया, है ना, फोर्थ का। ऐसे ही बी और सी और डी सब कर लेंगे। जो नहीं कर पाओगे उसको हमसे पूछ लेना। ठीक है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो तो ग्रुप में ऐड है, वो हमसे पूछ लेते हैं, और जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, उनको मेरे पास ये व्हाट्सएप नंबर हम लिख रहे हैं, प्लस का 91 लगा लेना और मेरे पास मैसेज कर देना, तो हम ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, इस नंबर पे मेरे पास मैसेज कर देना, तो हम ग्रुप पे आपको जोड़ देंगे, फिर आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेना जो आप नहीं कर पा रहे हैं ना। फिर 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉलोइंग, यानी कि कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं नीचे, है ना, उसको देख करके आपको दिख रहा होगा, आपको आंसर देना है ना। कह रहा है फॉलोइंग इज़ द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द 5 प्लेसेस इन इंडिया, यानी इंडिया पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर, यानी कि एक साल में हर दिन का इंडिया के अलग अलग जगह का क्या दिया गया? टेम्परेचर दिया गया है। और टेम्परेचर देने के बाद में क्या करना है? आपको आंसर दे रहा है। जैसे कह रहा है सियाचिन का दिया है 10 सेंटीग्रेड बिलो, ठीक है, 0 सेंटीग्रेड, यानी सियाचिन की बात करें तो इसको देखते हैं। यहाँ सियाचिन की बात करें तो सियाचिन में देखो क्या क्या दिया है? 10 सेंटीग्रेड बिलो 0। ठीक है, यानी कि या तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर सियाचिन का 10 सेंटीग्रेड हो सकता है, 10 सेंटीग्रेड हो सकता है, या तो 0 से भी क्या हो सकता है? बिलो हो सकता है, 0 से भी नीचे हो सकता है। ठीक है, अब इसमें आंसर क्या कहना है? पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स के बारे में कह रहा है। तो देखो, जब बिलो की बात करेगा तो माइनस में लिख देना, और जब एबव की बात करेगा तो प्लस में लिख देना। तो इसका इंटीजर्स में क्या हो जाएगा? -10। ठीक है, ये इंटीजर्स में लिख गया हमारा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शिमला, तो शिमला कह रहा है 2 सेल्सियस। अब इसी में देखना, शिमला के लिए क्या कह रहा है? 2 सेल्सियस क्या कह रहा है? बिलो। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा? -2 इंटीजर्स में हमने लिख दिया। ठीक है, अब जहाँ पे तो इसमें देखो केवल 2 को छोड़ करके बाकी 3 क्या हैं? एबव में हैं, सॉरी 3 क्या है? बिलो में, यानी कि 3 में माइनस लगाएंगे, किस में लगाएंगे? तो शिमला में हो गया, किस में हो गया?
शिमला में हो गया, सियाचिन में हो गया, और किस में है बिलो, तो देखो श्रीनगर में। किस में? श्रीनगर में। तो श्रीनगर का टेम्परेचर भी क्या है 5 सेल्सियस क्या है बिलो, यहाँ पे 0 सेल्सियस लिख देना, 0 सेल्सियस, ठीक है 0 सेल्सियस। तो इसमें भी क्या लगाएंगे -5 है ना। बाकी जो एबव वाला उसमें क्या लिख देंगे +5 करके लिख देंगे है ना। तो +5 किस में लिखेंगे दिल्ली, तो दिल्ली में क्या है 21 बता दे रहे हैं, तो दिल्ली में क्या है 20 सेल्सियस क्या है एबव, ठीक। तो इसके लिए क्या कहेंगे एबव 0 सेल्सियस, तो क्या हो जाएगा +20, ठीक है। तो इंटीजर्स में हमने लिख लिया, ऐसे ही आपको यहाँ पे भर देना है, ठीक है। इसके बाद में बी वाला पार्ट क्या कह रहा है बी वाले पार्ट में एक नंबर लाइन दिया गया है और नंबर लाइन में टेम्परेचर दिया गया है, 0 बीच में है और 0 के लेफ़्ट साइड में क्या है सारी चीज़ें माइनस में हैं और 0 के उधर सारी चीज़ें क्या हैं प्लस में हैं, ठीक है। तो आपको देख करके क्या बताना है वहाँ पे शहर का नाम बता देना है, बस यही कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है फॉलोइंग नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। तो क्या कह रहा है बी वाला तो पहले आपको लाइन बना देना है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और क्या कह रहा है प्लॉट द नेम ऑफ द सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, ठीक है। यानी कि जो सिटी दी गई है उसके क्या करना है टेम्परेचर लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि बात करें सियाचिन, तो सियाचिन देखो कितना है 10 सेल्सियस क्या है बिलो है, तो -10 कहाँ पे, तो -10 यहाँ पे देखो 0 के बाद में क्या है -5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -10 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये मैंने उल्टा बना दिया, -5 ऐसे नीचे लिखा है, -10 नीचे लिखा है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे सिटी का नाम लिख देना है, ठीक है। तो -10 देखो सियाचिन है, तो यहाँ पे क्या लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है ऐसे बना के सियाचिन लिख देना है, ठीक है, ऐसे बना के लिख देना है। तो ऐसे करके इसमें सारे शहर के नाम भर देने हैं जो जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन में, ठीक। अब क्या कह रहा है सी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट तो ऐसे आपको लिख देना है। एक और बता देते हैं, जैसे कि शिमला, सियाचिन हो गया, शिमला के देखो 2 सेल्सियस क्या है बिलो, तो 2 सेल्सियस बिलो कहाँ होगा, तो देखो 0 के बाद में यहीं कहीं होगा 1 2, तो इसमें देखो लाइन खिंची हुई है, तो 1 2 3 4 और 5 वाले तो आई है, तो 2 कहाँ पे होगा, 2 यहाँ कहीं पे होगा ना, -2 कहाँ होगा, यहाँ होगा बिलो। तो यहाँ पे ऐसे बना करके क्या लिख देंगे शिमला लिख देंगे, क्या लिख देंगे शिमला, ऐसे ही सारे शहर का नाम भर देंगे। अब इसका कौन सा पार्ट देखते हैं 6 वाला पार्ट देखते हैं, नहीं एक बच गया है सी वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन सी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है बी तो आप लोग ऐसा कर लेंगे, सी वाला कह रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, कह रहा है सबसे ठंडी जगह कौन सी है। तो आपको पता होगा ना कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है बर्फ़ जम जाती है, ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है पानी उबलने लगता है, बॉयल होने लगता है। इसका मतलब है कि जितना हम लोग प्लस में जाएंगे उतना ज़्यादा गर्मी होती जाएगी और जितना हम लोग माइनस में जाएंगे 0 से छोटा क्या होता है, तो 0 से भी छोटा क्या होता जाता है माइनस का चीज़ होता जाता है ना। -1 उससे छोटा हो गया, -2 उससे छोटा हो गया, तो जितनी भी हम लोग माइनस में जाएंगे उतना ज़्यादा ठंडा होता जाएगा। तो इसमें देख लो सबसे ज़्यादा माइनस में कौन सा वाला है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा माइनस में कौन सा वाला है देख लो, सबसे ज़्यादा माइनस का कौन सा है सियाचिन है। सियाचिन क्या है -10 डिग्री सेल्सियस है। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस क्या होगी, यहाँ पे लिख दोगे सियाचिन होगी, है ना। सियाचिन कौन सी होगी सबसे कूलेस्ट प्लेस होगी। इसके बाद में क्वेश्चन कौन सा है डी वाला, कह रहा है राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर बिलो 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या है बिलो है, ठीक है। तो उसके क्या लिखने हैं नाम लिखने हैं उसके, तो इसको देख के आप लोग बता देंगे ना 10 डिग्री से जो बिलो है। तो ये आपका होमवर्क हो गया, इसको देख के बता देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 करना है। कौन सा करना है क्वेश्चन नंबर 6 7 और 9। तो 6 7 8 और 9 हम लोग कल करेंगे। अब हम लोग जल्दी से क्लास 7th वाला निकालते हैं। ये तो अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग 6.1 का कर रहे थे, है ना। 6.1 का हमने कहाँ तक कर लिया, तो 5 के सारे पार्ट कर लिए हैं। अब 6 7 8 और 9 हम लोग कल करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 हम लोग कल की क्लास में करेंगे। अब हम लोग कौन सा निकालेंगे, तो अब हम लोग क्लास 7th का निकालेंगे और क्लास 7th का निकालेंगे एक्सरसाइज। तो
इसमें एक्सरसाइज दिख नहीं रहा, हाँ 1.1 है, एक्सरसाइज 1.1 निकालेंगे, क्लास 7 का 1.1। तो 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखो इसमें भी वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। क्या है, आपको दिख रहा होगा चित्र में कि एक नंबर लाइन बना है और उसमें शहर के नाम दिए हुए हैं, सिटीज़ के क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, ऑब्ज़र्व करना है और उसके बाद क्या करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ऑब्ज़र्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इन, यानी कि इसका टेम्परेचर आपको लिखना है। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है शिमला, ठीक। तो देखो शिमला कहाँ पे, शिमला केवल 5 पे, ऐसे एक लाइन बनी हुई है और शिमला कहाँ पे, यहाँ पे 5 पे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दिया है। अब आपको क्या लिखना है, टेम्परेचर लिखना है, ठीक। तो टेम्परेचर इसका क्या हो जाएगा शिमला का, तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, क्या लिख देंगे 5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ क्या लिख देंगे एबव। अब एबव क्या लिखेंगे, एबव 0 डिग्री, यहाँ पे ये जरूर लिख दिएगा, यानी 0 डिग्री से ऊपर